दोस्तों नमस्कार। मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा यह स्टोरी आज हमारे देश के हर घर में पहुँचना चाहिए। हर पेरेंट्स और हर बच्चे और माँ के पास पहुँचना चाहिए, यानी घर के हर एक सदस्य के पास पहुँचना चाहिए। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो हम लोग के बीच में बढ़ते हार्ट अटैक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अक्सर आप लोग देखते होंगे एकाएक ऐसे तो हार्ट अटैक बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हार्ट अटैक की बात मैं आज कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसे हार्ट अटैक होते हैं जो हमें अंदर तक विचलित कर देते हैं, हिला देते हैं। आपने अक्सर ऐसे न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे, सुनते होंगे, टीवी वगैरह पर देखते होंगे कि वर अपने वधू को वरमाला पहना रहा है और उसको हार्ट अटैक हो जाता है। दूल्हे का फूफा दूल्हे को चुमावन कर रहे हैं और उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। कोई व्याख्याता कॉलेज में व्याख्यान दे रहा है और उसको हार्ट अटैक हो जाता है। कोई शादी वगैरह में डांस कर रहा है और डांस करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। और ऐसे तो बहुत सारे कहानियाँ आते हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं सामने आते हैं। कहीं सोए हुए, कहीं बैठे बैठे के अक्सर देखते हैं आप, खाना खा के आदमी सोया और सोया ही रह गया। कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं कि वह काम वगैरह कुछ कर रहा है, घर के लोगों से बात कर रहा है और अटैक आ जाता है। यह हमें अंदर तक विचलित करता है, अंदर तक हमारे ज़मीर और इंसानियत को हिला कर रख देता है। सोचिए, घर में खुशी का माहौल है, चारों तरफ ढोल सींघे नगाड़े बज रहे हैं, शादी की रस्में की गीतें गाई जा रही है और वहाँ पर किसी का अटैक आ जाता है। कितना दुखद होता है। या फिर ले लीजिए जनरल, हम या आप अपने अपने घरों में खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर अपने प्रिय सदस्यों से बात कर रहे हैं, उसी में से किसी एक सदस्य की आकस्मिक मौत हो जाती है और पता चलता है यह तो अटैक था। यह कितना बड़ा अपने ऊपर जो इस दुनिया में रह जाते हैं उनके ऊपर अटैक है, वो शायद वही महसूस करते हैं और वो सब भी महसूस कर सकते हैं जो ऐसे आप आसपास में ऐसी घटनाओं को सुनते हैं और देखते हैं। आज मैं खुद की एक घटना लेकर आया हूँ। दिन था 26 अगस्त 2012। रोज़ की तरह मेरी माँ ने मुझे जगाने आई थी। मैं सोया था। माँ ने मेरे को उठाती है और बोलती है, बेटा जाओ, अपने घर का कुछ जो काम है वो करो। मैं उठता हूँ अपना घर का एक नौकर को लेकर, जिसका नाम राजू है। घर के बाहर जो पशुओं का बाड़ा होता है, गौशाला होता है, उनमें जाता हूँ और वहाँ पर पशुओं का चारा काटता हूँ, उनको खाना पीना लगाता हूँ। इसी बीच में हमारी बड़ी सिस्टर का फ़ोन आता है और वो बोलती है कि बाबू मेरे को थोड़ा मम्मी से बात करा दो, माँ से बात करा दो। मैं फ़ोन लेकर घर पे आता हूँ। घर में माँ झाड़ू लगा रही थी। अक्सर सुबह में जब मॉर्निंग में घर की जो महिलाएं होती है वो घर में लक्ष्मी के लिए साफ़ सफाई करते हैं। कहा जाता है सुबह में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी का वास होता है। तो माँ झाड़ू लगा रही थी। सुबह को वही करीब बज रहा था 6:30। मैं माँ को फ़ोन देता हूँ और बोलता हूँ, माँ बड़ी दीदी का फ़ोन है, बात कर लीजिए। माँ बात करती है। बात करने के बाद वो मेरे पास आकर बाहर में दरवाजे पर फ़ोन देती है। उसके बाद घर के और लोग भी जो सोए हुए थे उनको जगाती है। दैनिक कार्य जो होता है महिलाओं का वो कर रही थी और लोगों को जगा भी रही थी। इसी बीच में मैं अपना जो बाहर में गौशाला में काम कर रहा था अपने राजू के साथ, अपने राजू जो हमारा आदमी है उनके साथ, वापस मैं जब हाथ वगैरह धोकर जाता हूँ तो देखता हूँ माँ को भैया और भाभी पंखा हिला रहे हैं। वो सर से लेकर पैर तक बिल्कुल पसीने से भींगी हुई है। मैं पूछा क्या हुआ, उन लोग खुद बताने लगे, माँ एकाएक बेहोश होकर गिर गई थी। फिर उसने आवाज़ लगाई कि मेरे को उठाओ, मैं गिर गई हूँ। फिर हम लोग आए, बड़े भाई और भाभी बोल रहे थे, हम लोग आए, उनको बेड पर डाला और
पंखा हिला रहा हूँ। वो बहुत मतलब ऐसा हुआ था और मैं पहुँच गया था। एक संजोग ही था कि कुछ ही मिनटों में मैं पहुँच गया था। उसके बाद बड़े भैया जाते हैं और डॉक्टर का जो आसपास के डॉक्टर होते हैं उनको बुला कर लाते हैं। इसी बीच में एक और भाई जो हमारे थे वो गाड़ी वाले को फ़ोन करते हैं। ये सब करते करते करीब आधा घंटा निकल जाता है। इसी बीच में माँ को जब ये पता चलता है कि डॉक्टर बुलाया जा रहा है हमें दिखाने के लिए या बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर के पास, तो माँ मना करती है, बोलती है कि नहीं बेटा रहने दो, ठीक हो जाएगा, 5-10 मिनट की बात है, 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगा। चूँकि कभी इसके पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी जो हमें कुछ सोचने के लिए विवश करती या प्रेरित करती। माँ पानी मांगती है, मेरी बड़ी भाभी जो है उनको पानी ला कर देते हैं। मैं उनको माथे का सहारा लेकर पलंग से ऊपर उठाता हूँ। वो अर्ध बैठे हुए अवस्था में पानी पीती है और पानी पीने के बाद लेट जाती है। उसके बाद मुंह में उसको जो बलगम आ रहा था उसको फेंकने की कोशिश करती है। एक बार फेंकती भी है, दूसरे बार फेंकने में उसको बेड पर ही गिर जाता है, पलंग पर भी गिर जाता है। उसके बाद माँ धीरे धीरे अर्धमूर्छित होते होते बेहोश हो जाती है। दोस्तों हम लोग तब तक गाड़ी आ गया था, उनको बोलेरो से पास के जो 8 किलोमीटर दूर हमारा हॉस्पिटल था वहाँ लेकर जाते हैं। डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। जो कोई भी इस घटना को सुना सब आश्चर्यचकित थे। जो कोई ने, जो माँ को सुबह में आकर मेरे को जो फ़ोन देने के लिए घर से बाहर जो माँ आई थी दरवाजे पर, जो देखे और उन लोगों ने जब सुना कि इनकी मम्मी की डेथ हो गई है तो सब आश्चर्यचकित थे। हमारी माँ एक स्वस्थ महिला थी, किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसके लाइफ में, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आकस्मिक इस तरह से चले जाना हम सबको अंदर तक हिला कर रख दिया था। हम लोग टूट चुके थे। एक ऐसी दर्द, ऐसी वेदना हम लोगों के ऊपर आ गया था जिसको हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आज हमारे देश में न जाने कितने लोगों को यह दर्द झेलना पड़ता है, कितने जवान बेटा बेटियां अनाथ हो जाती है, अपने माँ की छाया से वंचित हो जाती है, अपने पिता की छाया से वंचित हो जाती है, कोई अपने भाई। आजकल तो यह अटैक युवा वर्ग में भी देखने के लिए मिलता है, कम वय लोगों में, लड़कों में, लड़कियों में भी यह अटैक आता है। और हमें यह सोचने के लिए विवश करता है कि आज हमारे देश में हार्ट अटैक की संख्याओं में इतनी बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है। कुछ दिन पहले कोरोना काल भी था तो लोग बोल रहे हैं कि कोरोना के कारण भी अटैक बढ़ गया है, लेकिन जो मैं अपनी घटना की जिक्र किया वो कोरोना से बहुत पहले की थी। और अक्सर ऐसी घटनाएं आसपास में सुनने के लिए मिलता है जो बहुत पहले कम सुनने के लिए मिलता था, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और हमें उस दिनों की याद दिला रहा है जब हम घर के आटा, घर के चावल खाते थे। वो घर में ही तैयार होता था, खेत से आता था डायरेक्ट घर में और घर में वो चावल निकाला जाता था। गेहूँ आता था और घर में उसको चक्की में पीसकर आटा तैयार किया जाता था। घर में खरीफ फसल में मोटे अनाज पैदा किए जाते थे, मड़ुआ, मकई, सावा, कोदो, जौंगा, धान, ये सब पैदा होता था और इसके लोग खाने के रूप में यूज करते थे। जो आज के समय में हम लोग के परिवेश से, हम लोग के साम थाली से हटते जा रहा है, उसमें बहुत सारे प्राकृतिक गुण भी थे जो हमें ऐसे रोगों से लड़ने के लिए मजबूत बनाते थे। आज हम नेचुरल चीज़ों पर कम ध्यान दे रहे हैं, जैविक उत्पादन कम कर रहे हैं, रासायनिक खाद, रासायनिक दवाई का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। पहले हम केले जब खाते थे तो अपने घर के खड़ी से, अपने घर के जो पीछे का ज़मीन होता है वहाँ से केले को निकालते थे, 2-3 दिन रख देते थे, पक जाता था और वो खाते थे। उसका टेस्ट क्या होता था, बिल्कुल नेचुरल होता था, न तो उसमें खाद दिया जाता था न उसमें केमिकल दिया जाता था। लेकिन आज जो हम बाज़ार से खरीद कर केला खाते हैं वो केमिकल में डुबा कर पकाया हुआ रहता है। आम जो हम खा रहे हैं वो केमिकल में डुबा कर पकाया हुआ रहता है। ऐसे सारे चीज़ें, कुछ चीज़ों को छोड़कर बहुत सारे चीज़ों में ऐसे ही रासायनिक दवाइयों और रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है जो हमारे आहार में शामिल हो चुका है।
आज हमें ज़रूरत है अपने आहार और विहार को सुधारने की। हमें मोटे अनाजों को सेवन करना है, एक्सरसाइज करना है, समय पर उठना है और जो जैविक उत्पादन है वो अपने घर में करना है। कम से कम हर इंसान जो खेती करते हैं उनको तो प्रण करना ही पड़ेगा, कम से कम। ज़्यादा में तो हम समाज के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास पशु हैं, वो सब रासायनिक खाद दवाइयों से दूर हटकर प्राकृतिक उत्पादन करें, जैविक उत्पादन करें अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने जो लाइफ है उसको और ज़्यादा जीने के लिए यह ज़रूरी है। आज इस पर सोचने की ज़रूरत है, आज पर इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आप महसूस करते हैं कर सकते हैं उन घरों में जब कोई ऐसी आकस्मिक घटनाएं घटती है तो हमें कितना विचलित करती है, कितना दुख देती है, कितना दर्द देती है, कितने गम के अंतहीन सागर में हमें हिलोरा लेने के लिए या बोला जाए गोता लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। एकाएक आए इस दुख को हम सहन नहीं कर सकते हैं और भी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो आज हमें ज़रूरत है जितना हो सके घर पर जैविक उत्पादन करने की। जैविक उत्पादन करेंगे हम, चाहे वो दूध है, चाहे वो फल है, चाहे वो साग है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो चावल है या गेहूँ है, तो आशा करते हैं कि हम लोग और अधिक स्वस्थ रहेंगे, हम लोग का लाइफ और अधिक ज़्यादा होगा। और नहीं तो इस तरह से हम लोग और हम लोग का परिवार, हमारे देश का हर एक घर का परिवार घुट घुट कर विवश रहेगा, परेशान रहेगा बीमारी से और ऐसे ऐसे अटैक से, ऐसे ऐसे रोगों से। दोस्तों, मेरा यह स्टोरी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल सच का प्रहरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।